संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार की, उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया, तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं, वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुँचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में किस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया। उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उनके नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है, सम्मानीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, तो इससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफ़ी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। यह स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया। हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती
प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है, ये इससे बाज आना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है। अब हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब, वो संबोधित करेंगे।